तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो श्रीलंका ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। और एशिया कप में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाली टीम इंडिया 7 बार जो चैंपियन बन चुकी है। तो टीम इंडिया तो पहले ही सुपर फोर से ही बाहर, सुपर फोर के मुकाबले खेलकर ही बाहर हो गई थी, लेकिन फाइनल में कौन थी? पाकिस्तान के सामने श्रीलंका थी। और जो एक दिन पहले मुकाबला खेला गया था, श्रीलंका जिस तरह मुकाबला जीती, पाकिस्तान को हराया और 5 विकेट से मुकाबला जीती और 122 रन का टारगेट था। शुरुआत में 2 विकेटें श्रीलंका की जरूर गिर गई थी। और जब फाइनल का मुकाबला था, मुझे उम्मीद थी कि यार एक दिन पहले जाकर आप किसी टीम को हरा रहे हैं, वो भी 121 रन पर, अगर किसी की बैटिंग लाइनअप को आप ऑल आउट कर रहे हैं तो फिर आपकी गेंदबाजी को क्रेडिट जाएगा। तो श्रीलंका फाइनल मुकाबला था, दक्षिण श्रीलंका के सामने बाबर आजम थे। बाबर आजम एक फाइनल के मुकाबले में, बहुत बड़े मुकाबले में टॉस जीत गए। तो मुझे लगा यार श्रीलंका ने टारगेट सेट करके मुकाबले एशिया कप में तो नहीं जीते हैं, तो ये कमजोर कड़ी श्रीलंका की हो सकती है। क्योंकि ओपनिंग मुकाबले में टॉस हारे, टॉस के बाद मोहम्मद नबी ने उनसे कहा ये बैटिंग करिए। बैटिंग में उनकी 5 रन पर 3 विकेटें गिर गई, 105 रन पर वो आउट हो गए और 8 विकेट से मुकाबला, ओपनिंग मुकाबला हार गई। तो मुझे लगा यार बैटिंग अगर आई श्रीलंका की पहली तो फिर पाकिस्तान फेवरेट होनी चाहिए मुकाबले में। और पाकिस्तान ने शुरुआत में कुशन मेंडिस को पहली गेंद पर आउट कर दिया, तो मुझे लगा यार ये तो मुझे बहुत बड़ा बुरा लगा वहां पर। उसके बाद दूसरी विकेट उनकी पतन में शंका के तौर पर गिर गई। तीसरी विकेट गुना तिनका आप देखें तो 35-36 रन के करीब उनकी टॉप 3 विकेटें गिर चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि अब यार ना, अब तो ये बैटिंग लाइनअप कोलाप्स कर जाएगी अगर एक विकेट और गिर गई। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा आउट हो गए। एंड ऑफ दैट शनाका है, शनाका ने यार मैं उसी सनक से साथ बैटिंग करूंगा जो बैटिंग हम करके आ रहे हैं इस एशिया कप में, जिस इंटेंट के साथ हमने बैटिंग करी है। वो आए गलत टाइमिंग पर, उनका गलत शॉट कहिए या फिर एक अहम विकेट चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए थी, वो मिल गई। 58 रन पर 5 विकेट गिर चुकी थी। मुझे लगा यार 100 रन बन जाएंगे, 120 रन बन जाएंगे, 130 बन जाएंगे। अगर जब अच्छा यहाँ आउट हो गए तो 100 भी रन भी ना बने, क्योंकि कुछ रन बना के भले अशरंगा आ रहे थे पिछले 2 मुकाबले में, 10-12 रन की पारी, 15-16 रन की जो पारियां खेल के आ रहे हैं। तो उम्मीद थी कि अगर क्या लंबी पारी अशरंगा खेल पाएंगे। अशरंगा ने आके जो टीम को मोमेंटम दिया और जिस दरमियान जो रन बनाए हैं, 5 ओवरों में करीब 11 की 19 रन बन गए। श्रीलंका कवर कर गई, मुकाबले में दोबारा फाइट कर गई। एंड ऑफ दैट्स का क्रेडिट हुआ कि जब अशरंगा आउट गए उसके बाद लगी चलिए कि यार इतने ओवर रह गए हैं, चरित कर्नाड ने आपके पास हैं, आपके पास रजा बच्चा जो आपको शुरुआत से रिकवर करा के आ रहे हैं, तो वो थे। एंड ऑफ दैट इसका मैटर हुआ कि रन बनते रहे और जो बैटिंग करी यार, रजा बच्चा ने बैटिंग करी है, पंजाब किंग्स के लिए इस बार खेले थे, टॉप 3 में खेलते हैं। और जो बैटिंग करके इन्होंने दिखाई थी, बड़ी पारियां तो नहीं खेली थी, मुझे उम्मीद थी कि यार अगर बड़ी पारी खेल गई है तो टीम को रिकवर कराया जाएंगे। एंड ऑफ दैट जो आखिरी 2 गेंदों में उन्होंने छक्के चौके लगाए, 170 पर पहुंच गई श्रीलंका। तो यहाँ तक 170 जब बन गई यार, फाइनल का मुकाबला और एक दिन पहले पाकिस्तान को आपने हराया और एंड ऑफ दैट 121 रन पर उनकी पूरी टीम को आपने ऑल आउट कर दिया आपकी गेंदबाजी ने। तो उम्मीद तो थी कि यार चलिए एंड ऑफ दैट क्या उम्मीद करेगी, लेकिन श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने बदलाव नहीं किया। किनको बदलाव नहीं किया? प्रमोद मधुशंका जिनको लाए थे पाकिस्तान के खिलाफ में, डेब्यूटेंट मुकाबला था, लेकिन बदलाव नहीं किया। बदलाव क्यों नहीं किया? अचिंता फर्नांडो को आई थिंक क्यों नहीं लाए कि इसका क्रेडिट नहीं जा रहा, लेकिन 4 विकेटें ली हैं प्रमोद ने। और जो 2 विकेटें बैक टू बैक कप्तान बाबर आजम हो या फ़खर जमान जो वहां गिर गई, वहां से एकदम थ्रेड जो पाकिस्तान अब दिख रही थी। क्योंकि ओपनिंग मुकाबले में दिलशान मधुशंका ने जो ओपनिंग ओवर 171 रन जब बनाने थे, तो एंड ऑफ दैट ना, जब श्रीलंका को 171 रन डिफेंड करने थे, पाकिस्तान को अगर चैंपियन बनना है तीसरी बार तो 171 रन बनाने थे। तो सबसे पहले कप्तान धोनी शनाका ने गेंद दी है दिलशान मधुशंका के हाथ में, तो 9 रन बन गए, एक भी गेंद नहीं हुई, 5 रन बैठ के आगे, 2 फ्रीड आपने फेंक दी। तो मुझे लगा यार ये क्या हो रहा, फाइनल मुकाबले में आपसे 171 रन बनाने हैं, 210 थोड़ो आपको डिफेंड करने हैं। उसके बाद मुझे लगा यार 8-9 रन जो आपने एक्स्ट्रा दे दिए हैं बिना गेंद खेले और एंड वक्त पर, यानी शुरुआत में आपने दे दिए, ये तो फिर मुझे लगता है यार डोमिनेट हो गई श्रीलंका ने जो टारगेट दिया उसमें मुझे लगता है 10 रन आप काट दें, 160 ही चेज करने होंगे फिर तो आप उस हिसाब से। लेकिन नहीं, फिर आपने अगर आप देखें पूरा ओवर वहां से अच्छा निकल गया। दूसरे ओवर में 3-4 रन आए, 116 पे 2 ओवर थे। उसके बाद तीसरा ओवर अच्छा निकल गया। चौथे ओवर में आपको क्या हुआ? सफलताएं मिल गई। सफलताएं नहीं मिल गई आपको, 2 विकेटें मिल गई, क्योंकि बाबर आजम की विकेट आपको मिल गई। दूसरी गेंद पर दूर की गेंद को खेलने चले गए बाबर आजम, प्ले बोर्ड हो गए
उसके बाद 2 विकेटें गिर गई जब 22 रन के अंडर, तो उसके बाद टीम प्रेशर में आ गई। रिजवान एक इन पर आपको पता है एंकरिंग रोल जिस तरह टीम को इस पूरे एशिया कप में जिस तरह डोमिनेट करके आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि यार रिजवान की विकेट अगर इस वक्त मिल गई है अफगानिस्तान श्रीलंका को, तो श्रीलंका मुकाबले में ना आ जाएगी। मुकाबले में तो 2 विकेटें जब आप मिली थी तभी थे, लेकिन एंड ऑफ द जब बाबर आजम की विकेट मिल गई उसके बाद रिजवान की अगर विकेट मिल जाती, क्योंकि रिजवान एक ऐसे प्लेयर थे जो टीम को आप हांगकांग के खिलाफ देखें जो 190 प्लस के करीब पहुंचे थे, उसके बाद जो इंडिया के सामने जो 180 प्लस की चीज आई वहां भी रिजवानी के रन थे। एंड ऑफ दैट किसी ने नीचे आके 10-15 आके रन बना दिए, लेकिन रिजवान एक ऐसी पारी खेल रहे थे जो एक गेंद पर खड़े थे देख रहे थे कि अब टीम के लिए क्या जरूरत है। मुझे लगा रिजवान की विकेट गिर गई तो फिर श्रीलंका हो सकता है फाइनल मुकाबला जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इफ्तिकार अहमद आए, उनको एक चांस मिला सना का रिव्यू के लिए, नहीं गए थे। बल्ला का हल्का सा टिन्नी एज था, बाद में दिखा, लेकिन बाद में क्या होता है उसके बाद फिर वही बात होती है। और 100 के तकरीबन जो विकेट आपको इफ्तिकार अहमद की मिल गई वो बहुत क्रूशियल मोमेंट पर विकेट मिल गई। और रिजवान और जो इफ्तिकार अहमद की बीच पार्टनरशिप लगाई थी, उस पार्टनरशिप में एंकरिंग रोल के सिवाय एग्रेशन नहीं था। इसी के कारण ना श्रीलंका मुकाबला नहीं फाइनल जीती है, क्योंकि आप देखें आखिरी समय जाते समय 101 रन पर आपकी 3 विकेटें थी। एंड ऑफ दैट आपको रन बनाने थे और रन नहीं बनाने थे, आपको 70 रन बनाने थे आखिरी 5 ओवरों में, और 7 विकेटें आपके हाथ में थी। आपके पास मोहम्मद नवाज थे, आपके पास सैड रिजवान खेल रहे थे, नीचे से खुशदिल शाह थे जो हांगकांग के खिलाफ अच्छी खासी बैटिंग करके गए थे। उसके बाद आपके पास आसिफ अली थे, नीचे सदाब खान थे, और फाइनल मुकाबले में पहुंचाने वाले अफगानिस्तान के सामने जो बैक टू बैक छिक लगाए थे फरूकी पर लेफ्ट आर्म सीमर पर निशान साहब थे। तो मुझे उम्मीद थी कि यार अगर 3 ओवर 15 रन के निकल गए तो 45 रन वहां बन जाएंगे। एंड ऑफ दैट आपको 25 रन चाहिए होंगे और 12-12 इकोनॉमी से अगर 2 ओवर अगर अच्छे निकल गए तो मुकाबला तो आखिरी ओवर तक जाने की उम्मीद थी। जो रन इफ्तिकार अहमद और रिजवान की पार्टनरशिप में थे, क्योंकि उस पार्टनरशिप में एंकरिंग रोल के सिवाय टीम को रिकवर कराने के सिवाय उसमें अग्रेशन नहीं था, और इसका कार्ड दिखा साहब। क्योंकि आप देखें 16वां ओवर जो अशरंगा डाल गए, माफ करना अशरंगा ने आप देखें तो शायद रिजवान को आउट किया। उसके बाद आशिफ अली आए, उन्होंने गलत टाइमिंग कही या पहली गेंद पर उन्हें लगा यार मैच ये हमारे लिए आसान काम है, तो वो वहां बोल्ड हो गए। खुशदिल शाह दूसरे रन पर आए, वो ने स्ट्राइक मिल गई तो वो आए। एक ओवर में 3 रिजवान, उसके बाद आशिफ अली, खुशदिल शाह, जब 3 विकेटें गिर गई रन बने नहीं। 17वां ओवर आए, एंड ऑफ दैट आपके लिए 2 रन बने, जहां आपके लिए 17-18 रन बनने चाहिए 17वें ओवर में, तो रन वहां भी नहीं हुए। उसके बाद 18वें ओवर में आए 8-10 रन बन गए। 19वें ओवर में 19 रन बन गए। आखिरी 2 ओवरों में आपको 51 रन चाहिए थे, रन बनाने वाला कोई था नहीं, विकेटें गिरती नहीं। और अशरंगा का जो ओवर था मैं मानता हूँ मैच का सबसे क्रूशियल मोमेंट था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अशरंगा आप देखें 58 पे 5 के बाद जो अशरंगा ने पाकिस्तान की हाथ से गेम खींची है और जो श्रीलंका के हाथ में ले जाके रख दी है, उसमें क्रेडिट है अशरंगा का। 3 विकेटें ली, वो भी एन मोमेंटम पर, एन वक्त पर। अशरंगा के उस ओवर में अगर 15 रन आ गए होते तो सकता है पाकिस्तान फाइनल का विजेता होती, आज तीसरी बार टाइटल जीत गई होती। और जब वो 3 विकेटें गिर गई और उनके पास यही बैटिंग लाइनअप थी, यही उनके पास पावर थी जिनको वो रोक के रख रहे थे, उन्हें लगा कि आखिरी अगर वो 4-5 ओवर में अच्छा खेल गए तो मुकाबला में जीत जाएंगे। और एंड ऑफ दैट आखिरी 5 ओवर में 76 रन चाहिए थे, 46 रन बना पाए, 23 रन से मुकाबला आप हार गए, तो श्रीलंका के लिए क्रेडिट जाएगा। और जो पारी खेली है, देखिए रजा बच्चा ने जो पारी खेली 71 रन की 45 गेंदें ली, अनबिलीवेबल पारी कही है, क्योंकि आप टॉप 3 गंवा चुके थे। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा अच्छा दिख रहे थे, अग्रेशन के साथ दिख रहे थे। इफ्तिकार अहमद ने उनकी विकेट ले ली, प्ले कॉटन बोल्ड हो गए। एंड ऑफ दैट हशरंगा ने 2 बार टीम को देखिए अब किया। एक समय जब आपकी टीम 58 पे 5 थे, उसके बाद जिस गति से रन बनाए, टीम को फ्लो किया, टीम को अप किया, तो वो क्रेडिट बन गया उनके लिए। उसके बाद क्योंकि देखें रजापच्छा और हशरंगा के बीच पार्टनरशिप में रन बने, रन के बाद टीम रिकवर हो गई। टीम के बाद एंड ऑफ दैट 5 के बाद जो रन बने श्रीलंका के 58 पे 5 के बाद जो रन बने हैं, आप देखें 2 ही विकेटें गिरी एंड में और रन बनते रहे। क्रेडिट जाएगा भाई, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और एंड ऑफ दैट ये आखिरी समय मानेंगे। और जो 3 विकेटें ली हैं उन्होंने, और ये प्रमोद मधुशंका को 4 विकेटें मिल गई, इकोनॉमी चली ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हारिस श्रॉफ थोड़ी अच्छी गेंदबाजी कर गए, क्योंकि आप देखें 36 पे 3 विकेटें थी। हारिस श्रॉफ की शुरुआती 2 विकेटें थी, पथुल निशंका हो या फिर हम गुना तिनका की बात करें। उसके बाद चलिए एंड ऑफ क्रेडिट निशाम शाह हो या फिर हम आशलियन की बात करें, इनके ओवर 10-11 की इकोनॉमी रही, तो ये महंगे साबित हो गए। तो क्रेडिट तो जाएगा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज हशरंगा ही रहे हैं। और एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रिजवान, एंड ऑफ दैट थोड़े आगे निकल गए, एक एक्स्ट्रा इनिंग भी खेल गए विराट कोहली से।
तो कुछ रन विराट कोहली से वो आगे हैं और सबसे हाईएस्ट रन है एशिया कप में रिजवान के ही हैं। लेकिन एक स्टैंडिंग खेले हैं, दूसरे नंबर पर अपने किंग कोहली भी हैं और एंड ऑफ दैट ये पाएंगे, क्योंकि हशरंगा जो टीम के लिए करके माफ़ करना, बार बार हशरंगा का नाम इसलिए निकल रहा है क्योंकि 58 पे 5 के बाद जो इस बंदे ने रिकवरी कराई है टीम की, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा है कि यार 110 बन जाएंगे, 120 बन जाएंगे, इतने तो फिर पाकिस्तान बना ही लेगा आगे। लेकिन जो 5 ओवरों में बैटिंग हुई हशरंगा के आने के बाद, ऐसा नहीं हशरंगा ने कहा यार हम रिकवर करने के लिए जाएंगे, चलिए 2-3 ओवर स्लो खेल लेते हैं, रन प्रति बॉल ही खेल लेंगे तो रन ऐसे रिकवर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है हशरंगा ने। हशरंगा ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी और एक ओवर में 3 विकेटें, आखिरी 7 विकेटें 5 ओवर में गंवाई हैं। किसने? पाकिस्तान ने 46 रन बनाए हैं। तो मुकाबला यहाँ जीती है पाकिस्तान, हारी है।